हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो फाइनली आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के लिए बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके मेन पेपर में रहने वाला, आपको निश्चिंत हो जाना है क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में रहने वाला है। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के लिए एक लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी यहां पर हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो यहां से इसमें जो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपको 70 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये ऐसा हो सकता है मेन पेपर में भी हो जाए आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से देख लीजिए 70 प्रश्न है, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। तो लिम्फोसाइट क्या उत्पन्न करता है, तो यह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है, बी लिम्फोसाइट, तो यह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अस्थि मज्जा से। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आनुवंशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं। तो आनुवंशिक कूट में कुल जो है 64 कोडॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 64 कोडॉन होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारितंत्र के दो घटक हैं। एक पारितंत्र के दो घटक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैविक तथा जैविक। जो है एक पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक होते हैं और एक अजैविक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, समजात अंग होता है। समजात अंग क्या होता है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा बी, एक समान उत्पत्ति लेकिन उसका कार्य जो है वह अलग अलग होता है, वह समजात अंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य का जो है ना अवशेषी अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी होगा और बी भी होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है, F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात है। तो इसका अनुपात जो है वह 9:3:3:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है। तो डहलिया पौधे का जड़ जो है वह नए पौधे को जन्म देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मकी विलयन नहीं होता है कहलाता है। तो वह जो है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, असंगजनन कहलाता है। 9 नंबर प्रश्न है, सुपोषण पाया जाता है। सुपोषण किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झील में। जो है सुपोषण झील में पाया जाता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है। देखिए कितना साधारण क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो वायु प्रदूषण है। फिर है, अंतः कवक मूल का उदाहरण है। अंतः कवक मूल का क्या उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्लोमस। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकर का ईस्ट है। बेकर का ईस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। 12 का ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि छिपे रंध्र पाए जाते हैं। छिपे रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मरुद्भिद में। 14 नंबर का प्रश्न है, खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है। खंडित जीन में जो है कोडिंग अनुक्रम क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सॉन्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है। तो आरएनए पॉलीमेरेज। आरएनए पॉलीमेरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्राथमिक वातावरण था। क्वेश्चन है कि प्राथमिक वातावरण था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अवकरण वाला। उसके बाद देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ये जो है ना 10th क्लास की हिस्ट्री में भी, ये ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आरएनए अल्पकालिक है। कौन सा आरएनए जो है वह अल्पकालिक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, संवाहक आरएनए। फिर है अंग प्रत्यारोपण और स्वीकृति किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साइटोटॉक्सिटी कोशिका के कारण होती है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हिस्टोन होता है। हिस्टोन क्या होता है। तो यह क्षारीय प्रोटीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षारीय प्रोटीन। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीटी कपास। तो बीटी कपास में जो है वह भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन और फेरोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जुरासिक। जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया था। तो सबसे पहले जो है इसे किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जोहानसन द्वारा। उसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, चेचक की बीमारी निम्नलिखित में किसके कारण होती है। तो जीवाणु के कारण होती है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है, दो समान हेलोटाइप्स को कहा जाता है। दो समान हेलोटाइप्स को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आइसोटाइप्स। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर का कि ऋतुस्राव के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एंड्रोमेट्रियम में। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये राइजोम के द्वारा भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको इसका आंसर मारना है, तने के द्वारा होता है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है। तो 10% जो है स्थानांतरित होती है ऊर्जा की मात्रा का। एक पोषक स्तर से अगर वह दूसरे पोषक स्तर में जाएगा तो उसकी 10% जो है ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे पोषक स्तर में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, षष्ठ गुणित। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि हृदय का विकास होता है, जो है हृदय का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मीसोडर्म में या मीसोडर्म से। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है। तो जो मानव शुक्राणु है उसमें अंतःपरदर्वी जालिका या अंतःदर्वी जालिका नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको सिर्फ 35 ही बनाना है, लेकिन हम उससे ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे ताकि आपको और भी एग्जाम में कम दे। तो है बहुप्रभावी जीन है। बहुप्रभावी जीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न लक्षण प्रारूप। उसके बाद जैव उर्वरकों में सम्मिलित है। जैव उर्वरकों में क्या सम्मिलित होता है। फ्रेंकिया, कवकमूल, साइनोबैक्टीरिया। तो इनमें हो जाएगा डी। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, जो है जैव उर्वरकों में ये तीनों पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन होगा कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, केंद्रिका में होता है। उसके बाद केसर किस पौधे से प्राप्त होता है। तो केसर किस पौधे से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्रोकस सैटिवस। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन होगा, बाह्य स्तनीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्तनीय संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा बीज बैंक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
फिर है टी डीएनए के लिए संवाहक है, तो टी डीएनए के लिए संवाहक, इसका राइट आंसर होगा बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि जो है ना टी डीएनए के संवाहक कौन हो जाएंगे, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो विषाणु मुक्त पौधे जो है वह पराग को संवर्धन द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। नील हरित शैवाल की विशेषता है, तो नील हरित शैवाल की विशेषता, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की, तो इंसुलिन की आणविक रचना की खोज सेंगर ने किया था। फिर 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का ए, लाइगेज। फिर है ग्राफियन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वता नियंत्रित होता है, तो एफएसएच और एलएच के द्वारा। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है, इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है, तो जीवाणु की। ब्लड कैंसर है, क्वेश्चन 47 नंबर का कि ब्लड कैंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ल्यूकेमिया। 48 नंबर का प्रश्न है कि एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, तो एकल कोशिका प्रोटीन जो है यह एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है, इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्मजीव। एकल कोशिका प्रोटीन एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन प्राप्त होता है, तो यह जीवाणु से प्राप्त होता है। 50 नंबर का है प्रेरित गर्भपात है, प्रेरित गर्भपात क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, IUD। जो है 50 का सी हो जाएगा IUD। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी जो है ना वह रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन अर्थात जो है निषेचन को रोकता है। फिर दुधारू गाय की नस्लें है, तो दुधारू गाय की नस्लें जो है वह सिंधी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा GMO नहीं है, तो GMO नहीं है, तो 53 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए, आपका BT कपास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में क्राउन गॉल रोग किसके कारण होता है, तो जो पौधे में है जो है क्राउन गॉल रोग यह टी प्लाज्मिड के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम बीज होते हैं, कृत्रिम बीज क्या होते हैं, तो जो कृत्रिम बीज है वह एनकैप्सुलेटेड कायिक भ्रूण होते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इतना ही प्रश्न रहने दीजिए, क्योंकि आपको 35 ही बनाना है, 55 बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगर कहिएगा तो आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और सारा क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं ताकि आप उसे बना सके, या अगली वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पर डील करा देंगे। तो यहाँ से आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, 1 से 20 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 10 प्रश्न का ही उत्तर देना है। जैसे अंडोत्सर्ग से आप क्या समझते हैं, फिर धुआं तथा हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें, क्रमिक विकास को परिभाषित करें, जीवों में लैंगिक जनन को स्व उदाहरण समझाए, फिर स्वस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है किन्हीं 2 जैव उर्वरकों के नाम बताए। उसके बाद है मानव अंड कोशिका का सुंदर नामांकित चित्र बनाए। उसके बाद है निम्नलिखित बीमारियों के रोगजनक का वैज्ञानिक नाम लिखे। इस तरह के प्रश्न हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसका सलूशन दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।